आजादी के कई दशकों के बाद भी आज भी हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है हर रोज। दिल्ली में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इसी मसले पे हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान से। शबनम जी, आज़ादी के इतने साल बीत गए, हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। कामकाजी महिलाओं को भी घर में प्रताड़ित किया जाता है, जो घरेलू हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। दिल्ली में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? प्रियंका जी, ऐसा नहीं है कि बद से बदतर हुई है। थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो महिलाओं ने खुद ही अपने आप को सक्षम किया है इस समाज में सम्मान से जीने के लिए, इस समाज में सर उठाकर चलने के लिए। ये किसी की देन नहीं है, ये लड़कियों में खुद ही जागृति आई है और उन्होंने खुद को समाज में सम्मान की स्थिति में लाने की कोशिश शुरू की है। लेकिन हाँ, जिनसे हमें उम्मीदें थीं, जिनसे हम आशा करते थे कि ये लोग हमारे लिए ये सब चीजें करेंगे, नारी को जो इतने बड़े सशक्तिकरण के बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, महिला दिवस इसी रूप में मनाया जाता है, उन सब चीजों के लिए काम करना बहुत जरूरी था प्रियंका जी। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ आपको कह रही हूँ महिला दिवस पर कि सरकारें और प्रशासन, जिनको सख्त जरूरत थी अपना रवैया बदलने की, अपना तरीका बदलने की, हमें सक्षम बनाने की, वो हमें वहां ले जाने में नाकाम रहे। हाँ, लड़कियों ने खुद अपनी ताकत को पहचाना है। आज आप और हम दामनी वाले केस के बाद आप और हम जब भी बात करते हैं तो हाँ, लड़कियों में एक जागृति आई है कि नहीं, मेरे को न्याय चाहिए, मैं अपने खिलाफ जो भी बुरी चीज होगी उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। लेकिन सरकारें नाकाम रहीं, प्रशासन नाकाम रहा। और दामनी गैंगरेप को भी 2-2.5 साल बीत जाने के बाद भी आज भी सरकारें भी जस की तस नजर आती हैं। प्रशासन तो आज भी दुर्भाग्यपूर्ण, हमारा देश का दुर्भाग्य है कि प्रशासनिक तंत्र हमारा एकदम खोखला है। काम करने में कहीं ना कहीं सिर्फ कोरी बातें ही करते नजर आते हैं। मुझे लगता है जमीनी स्तर पर जो महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करानी थी, महिलाओं को समाज में सम्मान की बात करनी थी, सिर्फ वोट बैंक ना समझकर महिला भी इंसान होती हैं, इस पर जो काम करने की बात थी उन पर कोई काम नहीं किया गया। बिल्कुल शबनम जी, आपने कहा कि महिला अपने अधिकार के लिए खुद लड़ती रही और जाहिर तौर पर देश की आजादी के बाद अब तक जो भी बेहतर स्थिति हुई है, आप जैसा कि मैंने बद से बदतर कहा था, आपने कहा कुछ बेहतर हुई है। मैं उस बेहतरी के लिए बात कर रही हूँ कि महिला ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया और महिला का खुद का योगदान है। लेकिन हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, ऐसे में पुरुषों का क्या योगदान होना चाहिए? कहने को तो महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या आज भी हमारे देश में हर घर में हम ताक झांक कर ले तो क्या महिलाओं की स्थिति पुरुष के बराबर है? क्योंकि कोई महिला अगर नौकरी कर रही है फिर भी उसे घर भी संभालना होता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि महिला अभी भी कहीं ना कहीं दबी कुचली है? क्या कुछ होना चाहिए उसके प्रोग्रेस के लिए? एक आत्मसम्मान की बात होती है महिलाओं प्रियंका में। जी, जो हम बहुत रूढ़िवादी, जो हम पुराने समय की बात करते हैं कि बहुत समय पहले से जो एक औरत को सिर्फ खाना बनाएगी, पति के लिए जो उसे काम करना है, बच्चे पैदा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, ये जो हमने एक पैटर्न तैयार कर दिया था, आज भी कहीं ना कहीं जो पुरुष वर्ग है हमारा, हालांकि पुरुष में भी थोड़ा सा चेंज आया है। आज के युवाओं को मैं देखती हूँ कि काफी लड़कियों के लिए हेल्पफुल है, लड़कियों के लिए आवाज उठाने भी बाहर आते हैं, लड़कियों को नौकरी भी करने के लिए थोड़ी इजाजत देते हैं। लेकिन पुरुष का जो अभी दिमाग है वो कहीं ना कहीं, जो आपने पुरुष प्रधान देश कहा, वो अभी कहीं ना कहीं वहीं पर सीमित है कि औरत है मतलब बच्चे पैदा करेगी, मतलब आपका घर संभालेगी, मतलब सबकी सेवा करेगी। और महिलाओं ने कभी इसे नकारा नहीं है। महिला हमेशा, आप देखिए नौकरी पेशा महिलाओं को देखिए, आप और हम, हमें खुद को देखिए, हम आप सारा काम करते हैं लेकिन घर भी उसी अच्छे तरह सुचारू रूप से चलाते हैं, पति की भी सेवा करते हैं, बच्चों को भी स्कूल भी भेजते हैं, खाना भी तैयार कर देते हैं। फिर भी हमें अभी कहीं ना कहीं दबाने और कुचलने की ही बात की जाती है। जब तक पुरुष वर्ग, हम तो जागरूक हो रहे हैं और शायद आप और हम मीडिया एक बड़ा माध्यम बना है जो लड़कियों में अवेयरनेस आई है, हम जैसे सामाजिक लोग जो सड़कों पे काम करते हैं, गांव गांव जाकर काम करते हैं, अवेयरनेस आ रही है। लेकिन पुरुष वर्ग को भी एक काम करना होगा कि महिला सिर्फ उपभोग की वस्तु नहीं है, महिला सिर्फ खाने की कोई एक चीज नहीं है कि आपने उसे उठाया और जिस तरह से चाहा तोड़ा मरोड़ा फेंक दिया। आपको उसे भी सम्मान देना पड़ेगा, आपको उसको इंसान समझना पड़ेगा, आपको उसको वो एक दोस्त समझना पड़ेगा जैसे आप दो लड़के दोस्त होते हैं। तो मुझे लगता है जरूर बदलाव आएगा। और आप और हम जो ये अवेयरनेस ला रहे हैं, मुझे लगता है पुरुष थोड़ा देर से जागे मगर जागेंगे जरूर। जी बिल्कुल। देख लिया जाए आज़ादी के बाद, इंदिरा गांधी की बात कर लें, आयरन लेडी थी, सरोजनी नायडू की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात कर लें, मीरा कुमार भी स्पीकर रही हैं ऐसे, और मायावती की बात कर लें, सुमित्रा महाजन की बात कर लें, हमारे देश में ऐसे और हर तबके में, बिजनेस में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं,
फिल्मी दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं, पुराने ज़माने में अच्छे परिवार से फ़िल्म में लड़कियां नहीं आती थी, लेकिन उस समय भी पुरानी एक्ट्रेस थी। तो कहीं न कहीं बदलाव आया है, लेकिन जब उनका आगमन हुआ था अपने-अपने फ़ील्ड में, लेकिन तब से लेके अब तक भी जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए महिलाओं के अच्छे बेहतरी स्थिति की बात कर लें, तो वैसा कुछ नहीं सामने आया। इसके लिए कहीं न कहीं क्या लगता है कि कौन ज़िम्मेदार है? खुद लड़की या लड़की के परिवार वाले या हमारे समाज वाले? कई दफ़े हमें खुद में लड़ने की शक्ति नहीं होती है, तो किसको ज़िम्मेदार मानेंगे इस परिस्थिति के लिए? प्रियंका जी, हमें कमजोर बनाया किसने? जब हम पैदा होती हैं तभी से हमें भेदभाव शुरू कर दिया जाता है। बेटे को बादाम खिलाया जाएगा, बेटी को बादाम खाने की जरूरत नहीं। बेटा दूध पिएगा, बेटी दूध नहीं भी पिएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है सबसे पहले हमारा परिवार को हमें इसकी जिम्मेदारी देनी होगी, माँ को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मेरी बेटी हो या बेटा, मैं दोनों को ही समाज में सम्मान की स्थिति से खड़े होने को मजबूत करूंगी। तो सबसे पहले हमें परिवार को जिम्मेदारी उठानी होगी। दूसरा, अभी आपने इतने सारे नाम गिनाए, ये जो महिला की आपने नाम लिए, ये भी इतनी आसानी से नहीं बनकर आई हैं। राजनीतिकरण होता है हर चीज का, क्योंकि कहीं महिला बिठानी है इसलिए आप उसका चेहरा प्रोजेक्ट करते हैं। क्या महिलाओं को उतना सक्षम बनाया गया? 5-10 महिलाओं को छोड़ने के बाद आप अगर आम महिला की बात करें, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हर महिला को। राजनीति में आप देखिए किस तरह से शोषण किया जाता है, चाहे हम भंवरी देवी की बात करें, चाहे हम और केसेस की बात करें। महिला को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे और आप सिर्फ एक ही ढर्रे पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ महिला दिखानी है इसलिए महिला को बिठाना है, इस चीज से भी ऊपर उठना पड़ेगा। आपको राजनीति में महिलाओं को पूरा दोयम दर्जे पर नहीं, प्रथम दर्जे पर लाना होगा। 33%, मैं कहती हूँ आप हमें कितनी परसेंट मत दीजिए, जितनी सक्षम है उन्हें तो आगे आने दीजिए। आप हमें परसेंटेज नहीं देना चाहते कि 33% आ जाएंगी तो उनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, ऐसा कई नेताओं की आपने भाषा भी सुनी होगी। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हमें उठना होगा। और राजनेताओं से तो मुझे बड़ी आशा है, जिन लोगों को हम अपने लिए बिठाते हैं, हम उन्हें वोट देकर चुनकर लाते हैं कि शायद अभी हमारा सशक्तिकरण करेंगे, शायद अब हमें अच्छी नौकरियों में जगह देंगे, लेकिन वो ही हमारा कहीं ना कहीं शोषण करते नजर आते हैं। तो अगर हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो जाए, तो मुझे लगता है आज जो आप पर हम इन पर महिलाओं पर बात कर रहे हैं, ये आप पर हम शायद कुछ और बात कर रहे होंगे, फिर हम असली सशक्तिकरण की बात कर रहे होंगे। लेकिन राजनेताओं को इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, प्रशासनिक तंत्र को इतना मजबूत करना होगा कि महिला आपके पास आएगी तो उसे रोने की जरूरत ना पड़े, आपको उसकी सुनवाई करनी होगी, आपको उसको न्याय देना होगा। लेकिन शबनम जी, एक और इसका पहलू हम बता दें, दिल्ली इलेक्शन में इस बार बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट थी सीएम के लिए, किरण बेदी थी, उनका बैकग्राउंड क्या है आपको भी पता है। नुपुर थी, वो एडवोकेट हैं। शाजिया जो हैं वो जर्नलिस्ट थी। तो ऐसे तमाम जो हर वर्ग से महिलाएं गई हैं पॉलिटिक्स में, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि महिलाओं को राजनीति में एक अच्छा पायदान मिलता हुआ नजर आ रहा फिलहाल इन सब चीजों को देखते हुए? देखिए प्रियंका जी, बड़ी खुशी मिलती है जब इस तरीके से महिलाएं आगे आती हैं, लेकिन चंद महिलाओं के अलावा फिर कहीं ना कहीं महिलाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। हम कहते हैं कि सिर्फ एक शाजिया इल्मी जी क्यों, सिर्फ एक शबनम खान ही क्यों, सिर्फ एक किरण बेदी जी ही क्यों? ऐसी सैकड़ों महिलाएं जो इन सब लोगों से ज्यादा काम कर रही हैं, उनको भी ऊपर लाने का काम करना चाहिए। और आपको सिर्फ 4-5 चेहरे दिखाने, इसके लिए आपको नहीं करना होगा राजनीति में हमारा इस्तेमाल। हम काबिल भी हैं, हम काबिलियत भी रखते हैं, आपको इसको भी देखना होगा। बहुत सारी काबिल महिलाएं मैं देखती हूँ कि सिर्फ राजनीति में नहीं, बहुत सारे ऑफिसेज में काम कर रही हैं, लेकिन बॉस कोई और है। तो आपको इन सब चीजों को भी देखना होगा। और महिलाओं को सम्मान से आप बिठाइए। महिला बड़ी डेडिकेटेड होती हैं, बड़े सम्मान से, दिल से काम करती हैं। कोई भी अगर उनको आप कोई भी पोस्ट देते हैं तो उसको भी समझिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सा साथ लीजिए। आप, मुझे लगता है कि आप ही सशक्त हो जाएंगे। महिला तो अपने आप में बहुत सशक्त होती हैं। बिल्कुल शबनम, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को अभी भी हर जगह देखा जाए तो एक बड़े पायदान पे नहीं मौका मिल पाया है। जैसे सोनिया गांधी अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन वो एक सिलसिला आता जा रहा है, विरासत है, एक लेगेसी है। लेकिन कई ऐसे ऑफिस में हम जाते हैं जहाँ महिला बॉस नहीं होती, लेकिन मैंने कहीं कहीं ये देखा है कि अगर महिला बॉस होती तो काम अच्छा होता। लेकिन लोगों का यही कहना, खास करके मैं महिलाओं की बिरादरी की बात कहूँ तो वो यही कहती है कि महिला बॉस अच्छी नहीं होती और वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती अपने काम को लेकर। तो इसको लेकर आप कितना सहमत हैं? प्रियंका जी, सबसे पहले तो हमें महिलाओं को ही जागरूक होना होगा
कि अगर मेरा सहयोग कोई और नहीं कर रहा तो कम से कम एक महिला को तो मेरा सहयोग करना होगा। प्रियंका को अगर कोई पुरुष नहीं पूछ रहा तो मुझे तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें करनी होंगी। हम ही अगर आप एक दूसरे की गरिमा को गिराने की कोशिश करेंगे तो फिर पुरुषों को भी एक वो मिलता है कि देखिए आप ही लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो वो शायद कुछ महिलाओं की नादानी आप कह सकती हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज से जो महिलाएं आती हैं आपके माध्यम से, उनसे भी एक चीज कहना चाहूंगी महिला दिवस पर खासकर, कि आप राजनीति में ना फंसें। जब कोई महिलाओं का मुद्दा आए, जब कोई महिलाओं की बात आए, तो आप गर्व से सर उठाकर महिलाओं की ही बात करें। फिर वो पार्टी को एक साइड रखकर अगर आप बात करेंगी और महिलाओं की बात करेंगी तो सशक्तिकरण होगा। महिलाएं समझेंगी कि हाँ, अगर हमने एमपी महिला बिठाई थी वो हमारी आवाज उठाती हैं। तो ये सब चीजें भी हमें करनी होंगी। हम सारी चीजें दूसरों पर ही थोपें कि नहीं हमें वो ही सशक्त नहीं कर पा रहे, आप और हमें भी मिलकर एकजुटता दिखानी होगी कि ठीक है आप हमारा कोई काम करें ना करें लेकिन हम सब एक हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से पार्लियामेंट में दंगल मचा हुआ है, खास करके सुना होगा आपने, सारे विपक्षी पार्टियों ने ये बोला है कि बीबीसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री शूट किया गया निर्भया कांड में, जो मुकेश आरोपी है, मतलब आरोपी भी है, सजा भी तय हो गया, फांसी देनी है, फांसी नहीं दिया जा रहा है। आप आतंकवादियों को भी फांसी देने में इतनी देरी कर रहे हैं, एक रेपिस्ट जो है उसको भी फांसी देने में इतनी देरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जया बच्चन की वो बात सुनी होगी कि पिछली सरकार हो या ये सरकार, जब सजा तय हो गई है तो आप सजा दे क्यों नहीं रहे हैं? और ये जो जिस तरह की बातें मुकेश ने ये बोला है कि पहले फांसी की सजा नहीं थी तो जो रेपिस्ट होता था वो लड़कियों को छोड़ देता था रेप करने के बाद, लेकिन अब वो जान से मार देगा सबूत मिटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कंट्रोवर्सी है समाज के लिए। क्या लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए? आरोपी की इंटरव्यू को दिखाए जाने की बात के लिए भारत सरकार ने भी मना किया था। तो इन तमाम मसलों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात कि बलात्कारी का इंटरव्यू क्यों दिखाया जाएगा? आप उससे क्या चीज पेश करना चाहते हैं? महिला दिवस पर कौन सा सशक्तिकरण होने वाला था? आप एक अपराधी को हीरो बनाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, किस तरह से उसका इंटरव्यू लिया गया, जो भी इसमें लिप्त पाए गए हो, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, और कोई भी तिहाड़ जेल के हेड हो, सजा कभी किसी को मिलेगी? सजा कभी हमारे देश में किसी को नहीं मिलती। रेपिस्ट आराम से इंटरव्यू दे रहा है, आप और हम किसकी बात करेंगे? आप और हम तिहाड़ के जो डीआईजी हैं उनको सजा मिलते देखेंगे? यहाँ रेपिस्ट को सजा नहीं मिल रही है, किसी और को सजा क्या मिलेगी जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? चलिए वो भी आप और हम छोड़ दें, इसका भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। आपने कहा बैन लगा दिया गया है। सरकारें हमारी नाकाम रहती हैं हर चीज में। एक रेपिस्ट का आ गया इंटरव्यू, आपने कहा हम बैन लगा रहे हैं, उसको नेट पे देख लिया गया। किस बात का बैन लगाया? उबर कंपनी की मैं बात करना चाहूंगी आपसे। उबर कंपनी में एक टैक्सी में महिला का बलात्कार होता है, उबर कंपनी पर भी बैन लगाया जाता है। क्या होता है? अगले दिन ही वो टैक्सियां सड़क पर दौड़ रही होती हैं। तो सरकारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो इतनी कमजोर है महिलाओं के प्रति कि आप और हम इस तरीके की चीजों से दो चार होते रहेंगे। राजनीतिक हमेशा आप जब नेताओं की बात सुनेंगी, आपने बलात्कारी का सिर्फ ये बात सुनी कि बलात्कारी कह रहा है कि जीन्स मत पहनिए, 9 बजे मत निकलिए। ये तो हमारे सांसद भी कहते नजर आते हैं, ये तो हमारे बहुत सारे संसद में बैठे हुए गणमान्य लोग कहते नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर रेपिस्ट और बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगी, उनमें क्या फर्क नजर आता है? ये भी हमें समझना होगा कि राजनेताओं को इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, और जो दिमाग में है उस दिमाग को भी आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा कि महिलाएं उपभोग की वस्तु नहीं है, महिलाएं सम्मान योग्य हैं। आप माता कहते हैं, देश को भी भारत माता कहते हैं, फिर भी माता का दर्द नहीं समझते, फिर भी माता की बात नहीं करते। ये बहुत दुखद है, इससे ऊपर उठना होगा। बिल्कुल, हमें इससे ऊपर उठना होगा। शबनम जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी बातचीत जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हम लगातार इस मुद्दे पे बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।